सिबगतुल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। अल्लाह की ज़ात ने दुनिया में इतने खूबसूरत रंग बनाए हैं जिनको देखने आज मैं पहुंचा हूँ इस फार्म में। और इस फार्म में पहुंचते मुझे पता चला कि दुनिया की सारी ब्यूटी एक तरफ रख ली जाए और उसके साथ मुवाजना किया जाए पैरट की ब्यूटी का, तो मैं कहता हूँ कि पैरट की ब्यूटी फिर भी जीत जाएगी। और उससे बड़ी मिसाल है जिसने ये इन्वायरमेंट दिया है इन पैरट्स को कि वो इन केजों में बैठे पैरट्स को ये महसूस करवा रहे हैं कि वो अपने घर में अमेज़न के या अफ्रीका के जंगल में बैठे हुए हैं। अपनी मर्ज़ी से कोई खजूरें खा सकता है, कोई अमरूद खा सकता है, कोई सब्जियों फलों के नज़ारे भी ले सकता है और दरख्तों की घनी छाँव के तले मज़े भी लूट सकता है। और उसके साथ बहुत से लोग जो चाहते हैं कि मैं पैरट पे इन्वेस्टमेंट करूं, 1 से 2 साल का बिजनेस प्लान मुझे दिया जाए और 2 साल तक मुझे रिटर्न आना स्टार्ट हो जाए, तो सर से हमने रिक्वेस्ट की कि सर उन लोगों के लिए जो बड़े बड़े पैरट जो मुकाओ, काकाटू, ग्रे उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, छोटी इन्वेस्टमेंट से कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप उनके लिए एक टाइम हमें दीजिए। दोबारा हम आपके सामने डिटेल रखते हैं कि अगर आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट से पैरट में कामयाब ब्रीडर बनना चाहते हैं और बिजनेस लेवल पे स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, तो आप कौन सी म्यूटेशन लगाएंगे, कौन सा बर्ड लगाएंगे, कैसे फार्मिंग करेंगे, तो सर से डिटेल आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया। सेकेंडली आपसे दोबारा आपको तकलीफ दी। सर मेरे देखने वालों को सबसे पहले तो अपना तारुफ करवा दीजिएगा। सैयद ज़ुबैर अनवर मेरा नाम है और मेरा फार्म गुजरांवाला में है। अच्छा सर, पैरट में माशाल्लाह ना ख़त्म होने वाली ब्रीड है। आप कहते हैं आप अब तक क्या सोचते हैं कि अगर 1 से 100 तक इसको शुमार किया जाए तो इससे सेंटर किस दर्जे तक आप पहुँचे हैं पैरट फील्ड में? पैरट्स में इतनी डेप्थ है कि मैं समझता हूँ कि शायद 5% से ऊपर का सफ़र मैंने नहीं किया। ना करें सर, इतना सैकड़ों बर्ड होने के बाद भी अभी ड्रीम बर्ड्स इतने ज़्यादा हैं, इतनी म्यूटेशंस आ गई हुई हैं और पैरट्स की ब्रीडर मार्केट इतनी आगे चली गई हुई है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आप किसी मुकाओ की म्यूटेशन का बर्ड लेना चाहें तो आप 10 करोड़ का भी ले सकते हैं। किसी आम लोग इस चीज़ को तसव्वुर ही नहीं करते। राह एक छोटा सा बर्ड है, पाकिस्तान का नेटिव है, इसमें आप म्यूटेशन लें, 1 करोड़ 2 करोड़ की तो म्यूटेशन आपको इसमें मिल जाएगी। सर 2 करोड़ का एक परिंदा, एक बर्ड आपको मिल जाएगा माशाल्लाह सर। इतना और हाई इन डिमांड होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप ये कहेंगे ये मैंने 2 करोड़ का बर्ड ले लिया तो अब मैं बेचूंगा कैसे। वो लोग आपसे मिन्नत कर रहे होंगे कि तरलों के साथ रिक्वेस्ट करके कि आप इस बर्ड की ब्रीड मुझे देनी है, जब आएगी आपने मुझे देनी है, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट है। सही। ऐसे नहीं हो सकता कि आपने बर्ड लिया है, आप अगर पूरी स्टडी करके बर्ड लें तो बर्ड की कीमत में आप कभी धोखा नहीं खाते। सर दूसरे ममालिक से जब बर्ड ये रिंग नेक के अलावा दीगर बर्ड जो मुकाओ, काकाटू, ग्रे वगैरह बाहर से आता है तो टैग्स लगे होते हैं, प्रॉपर उसकी कस्टम ड्यूटीज शामिल होती हैं, प्रॉपर उसकी जो पेरेंट्स जो मेन्यू है वो पूरे का पूरा उसका साथ शामिल होता है। लेकिन जब पाकिस्तान में आ जाता है तो यहाँ हम देखते हैं कि ब्रीडर की ज़िंदगी यतीमों जैसी है, जिसके सर पे कोई हाथ नहीं है, वो अपने आप में सर्वाइव करेगा, अपने बलबूते पे वो तालाब में हाथ पैर खुद ही मारेगा, उसे कोई सपोर्ट नहीं मिलती। सर ये क्या माजरा है? देखिए, एक बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में हुकूमती सरपरस्ती नहीं है अभी तक गवर्नमेंट लेवल पर, क्योंकि टैक्स पेयर इसके ज़्यादा नहीं है। अगर ये मेरा फार्म है तो मेरा ये रजिस्टर्ड फार्म है, मेरी रिटर्न में ये फार्म हर साल शो होता है, मैं इसका टैक्स दे रहा हूँ। बाहर अभी हमारी हुकूमत ने इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं किया कि ये बहुत बड़ा बिजनेस है और बहुत बड़ी रेवेन्यू हुकूमत अभी मानने के लिए तैयार नहीं। दूसरी सेकंड ये चीज़ है कि इसकी इलीगल ट्रेड बहुत ज़्यादा है। आप उसको इलीगल ट्रेड किसी चीज़ की नहीं रोक सकते। हमारे पास जो बाहर से बर्ड आते हैं वो कैप्टिव क्लोज बैंडेड साइटस पेपर के साथ नहीं होते, वो वाइल्ड आते हैं। कुछ छोटे बर्ड हैं जैसे लब बर्ड हो गया, रिंगनेक से नीचे नीचे जितने बर्ड हैं वो साइटस पे नहीं है, उसको आप भेज भी सकते हैं और मंगा भी सकते हैं, उस पर WWF की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जो साइटस बर्ड हैं जैसे आपका ग्रे है, मकाओ है, काकाटूज हैं, ये साइटस हैं। जब हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो हम वाइल्ड कॉट ले लेते हैं, उनके ना रिंग होते हैं, ना टैगिंग होती है, ना साइटस पेपर होते हैं। और अगर कभी हम लीगली भी मंगा लें तो जो इंपोर्टर हैं वो साइटस पेपर ब्रीडर्स को देते नहीं हैं, उन्होंने इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझा। अब आके समझा तो
2 to 3 ईयर्स में इंपोर्ट ही नहीं है। तो अब बड़ा मुश्किल हो गया। अब जब तक हुकूमत साथ नहीं देगी और इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की कोशिश नहीं करेगी तो बड़ा मुश्किल है कि इसका हम जाएं, वरना इलीगल में जा रहे हैं, पाकिस्तान से भी बहुत जा रहे हैं। इस साल आपका तसव्वुर होगा कि ग्रे पैरेट का रेट बहुत अच्छा रहा है। उसकी वजह यह कि सारा ग्रे पैरेट एक्सपोर्ट हो गया, मकाओ सारा आपका एक्सपोर्ट हो गया बच्चा। तो वो अगर हम लीगली करें तो हम पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। चलें सर, हम इस फार्म के दूसरे फ्लोर पे जो बर्ड है वो साथ साथ व्यूअर को दिखाते हैं और साथ साथ उसकी डिटेल भी देते जाते हैं। जी ज़रूर। फर्स्ट नंबर पे जो ये केज है, इसमें कौन सा बर्ड है, इसकी डिटेल दीजिएगा। ये रॉ पैरेट हैं और ये सारी कैप्टिव ब्रीड के बर्ड हैं। इस वक्त इनकी उम्र कोई 2.5 से 3 साल के करीब है और ये 2.5-3 साल में ब्रीड के काबिल हो जाते हैं। जिन लोगों ने बिज़नेस शुरू करना है उसके लिए ये बहुत अच्छा बर्ड है और इसके बच्चे भी पेट मार्केट में जाते हैं। कितने क्या प्राइस इसके बच्चों की होती है? इस वक्त ये को 45 का पेयर चल रहा है अडल्ट, और बच्चे अगर सेल्फ हों तो 15,000 रुपये का बच्चा इजीली हर दुकानदार के पास इजीली बिक जाता है। और ये कमर्शियल बर्ड है। दूसरे नंबर पे ये रिंगनेक हैं। ये सारे ये भी बच्चे हैं, 2-2 साल इनकी उम्र हो चुकी है। मुख्तलिफ कलर हैं, इसमें ग्रे, वायलट और वाइट हैं। सर प्राइस क्या क्या है इनकी? ग्रे का कोई जोड़ा 45,000 का है, वाइट का जो है तकरीबन 70 का है और वायलट का जो है वो 2 लाख रुपए का जोड़ा है। क्योंकि ये भी छोटे हैं, अभी ये अडल्ट नहीं है। ये ब्लू है इधर, ये 1 साल के बर्ड हैं। ये भी 1 साल और लेंगे ब्रीड में। बेसिकली सही ब्रीड तो 3 साल में करते हैं। इसमें कबाल्ट हैं और ग्रे हैं और ये सारे बच्चे हैं अभी। इसकी क्या प्राइस है? कबाल्ट का जोड़ा कोई 90,000 के करीब है और ग्रे वही बच्चे हैं, तो ये तकरीबन क्योंकि बच्चे हैं ये 35 के करीब होंगे। और सर ये रिंगनेक ही है? ये रॉ पैरेट है और ये ब्रीडर जोड़े हैं। ये मैंने भी इनको थोड़े से बड़े केज में छोड़ा ताकि ये फ्लाई लेके। सर ये भी आप सेल कर सकते हैं ब्रीडर इनके जो रॉ के? जो मेरा ब्रीडर बर्ड होता है मुश्किल से सेल करता हूँ। ये सर हमें देख के छुप रहे हैं, ये क्या है? ये पेंटागोनियन कनौर है। कनौर फैमिली में सबसे बड़ा होता है तो बाहर नहीं आ सकता और ज़रा मुश्किल से ब्रीड करता है। खूबसूरत बर्ड है क्योंकि ब्रीडर पेयर है तो वो अपने बॉक्स से यूज टू है, इसलिए अंदर चला जाता है। दोबारा से ये पेंटागोनियन कनौर है, हार्ड ब्रीडर है, मुश्किल से ब्रीड होता है। कनौर फैमिली में सबसे बड़ा साइज इसी का होता है माशाल्लाह। और ब्रीडर पेयर है इसलिए ये बॉक्स के अंदर चला जाता है। ये लेक्टस है, ग्रीन कलर में इनके मेल हैं, रेड कलर में फीमेल्स हैं और ये भी सारे बच्चे हैं। ये इंतहाई अच्छा और प्रॉफिटेबल बर्ड है और ये थ्रू आउट द ईयर ब्रीड करता है, 2 अंडे देता है। आप अगर इसके अंडे लिफ्ट कर लें तो ये फ़ौरन 20 से 25 दिन में अपने अंडे रिप्लेस कर देता सर है। ये कौन से पेरेंट्स की फैमिली हैं? ये लेक्टस अलग फैमिली है अच्छा। और ये ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं और ये फ्रूट ईटर हैं। लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे इसकी बहुत सारी पोस्ट पड़ी हुई हैं। और जैसे ये एक सनचिक आप पेयर देख रहे हैं, इस वक्त ये बहुत इन है और ये इस वर्ल्ड में इतना अवेलेबल भी नहीं है। अगर आप बाहर से भी इंपोर्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू कम नहीं हो सकती। इस वक्त पाकिस्तान में ये 2 से 2.25 लाख रुपए का पेयर चल रहा है और डिमांड मीट नहीं हो रही। अगर आप कहीं से शुरू करना चाहें, जैसे ये ग्रीन चिक हैं, ये बच्चे हैं सारे, अब ये आराम से 9 से 10 हज़ार रुपये का बच्चा मिल जाता है आपको। तो ये आप इजीली लेके यहाँ से आप शौक शुरू कर सकते हैं। सर अगर इन्हें ग्रीन चिक की बात करें तो आपने ये कब लिए थे, कितनी मालियत में ख़रीदे थे, मार्केट क्या है, फ्यूचर मार्केट क्या रहेगी? मैंने पिछले साल मार्च में ख़रीदे थे और पिछले साल इस साल मार्च में ये अडल्ट हुए थे और मैंने इनसे एक क्लच लिया था। 20-22 जोड़े थे, इन्होंने कोई 75 के करीब बच्चे मुझे दिए हैं। उसमें कुछ ब्लू बर्ड भी थे, ये स्प्लिट हैं सारे। बहुत अच्छा बर्ड है। आपको 75 बच्चे आपने इनसे ले लिए? हाँ जी, और वो सेल कर दिए? पड़े हुए हैं अभी यहाँ पे। अच्छा सर इसको डिटेल से बता दीजिएगा ताकि मेरे देखने वालों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके यार ये कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है। देखें, ये अगर आप इसकी डाइट को समझते हैं, इसकी एक टेक्निक है कि आप इसको ब्रीडिंग सीजन और नॉन ब्रीडिंग सीजन का डिफरेंस देते हैं। जब आप ब्रीडिंग सीजन में बर्ड ला रहे हैं तो उससे पहले आपकी डाइट को बिल्कुल लो करते हैं। आप इससे पल्सेस वगैरह सब ख़त्म करते हैं। 10-15 दिन, 2 हफ्ते आप तकरीबन इसको लो डाइट पे रखते हैं और उसके बाद ऑल ऑफ सडन एक दिन आप इसको दाना भी अच्छा फैटी कर देते हैं, दाना भी बेहतर करते हैं, विटामिन भी देते हैं, आप इन्हें वेजिटेबल्स भी डालते हैं, आप इन्हें पल्सेस भी डालते हैं, बॉयल एग भी डालते हैं, तो ये फ़ौरन ब्रीड पे आते हैं। और इनका ब्रीडिंग सीज़न जो है वो तकरीबन
दिसंबर से स्टार्ट होकर जून तक चलता है। और ये फॉरेन ब्रीड पे आते हैं और कोई पेयर लगाना इनका मुश्किल नहीं है, एक मेल पकड़े एक फीमेल लगे इनका पेयर लग जाता है और 4 बच्चे तो ये आसानी से देते हैं। वाह, एक नए ब्रीडर के लिए बहुत अच्छा बर्ड है शुरू करने और इसके रेट क्या होते हैं मार्केट? अगर आप ये सादा ग्रीन चिक लें, इसका बच्चा जो है वो 10,000 का बिकता है। अगर आप ब्रीडर पेयर कहीं से लें तो वो आपको 30 से 35,000 का मिलेगा। इसमें क्योंकि 3 तरह के हैं, ग्रीन चिक भी हैं, येलो साइडेड भी हैं, सिनेमन भी हैं, तो थोड़े 2-2, 4-4 हज़ार कीमत का फर्क पड़ मतलब जाता है। क्लच में वो 40-50 हज़ार आपको रिटर्न कर देते हैं इजीली। अगर आप इसकी डाइट ठीक रखें, आपको पता होगा मैंने कैसे ब्रीड करना है, ब्रीडिंग बॉक्स आपका ठीक लगा हो और बर्ड कंफर्टेबल हो, आपका एटमॉस्फेयर। अब तो लोग एसी, लाहौर के बड़े अच्छे ब्रीडर हैं, वो एसी लगा के सुकून से ब्रीड ले रहे हैं। ये ब्लू सैनिमन का पीस है, इसकी भी मार्केट वैल्यू अच्छी है। ये सब को 1 लाख के करीब करीब पेयर चल रहा है। ये इसमें मेल जो है, इस बर्ड में जो मेल है ये ब्लू टर्कोइज का है, ब्लैक ब्रेस्टेड है। ये सबसे इन है। इस वक्त 2.5 लाख का भी मुश्किल से बड़ा जोड़ा मिलता है। बच्चे हंस के 1 लाख रुपए के बिके जाते हैं और इंतहाई आसान है ब्रीड के लिए, रखने के हिसाब से बहुत अच्छा बर्ड है। ये भी सारे बच्चे ही पड़े हुए हैं पिछले साल के। ये कितने देर बाद ये ब्रीड करेंगे? ये भी 4-4, 5-5 महीने के हैं। ये इंशाल्लाह ताला अगले 5 महीनों में ब्रीड के काबिल होंगे। मतलब कि 1 साल, ऑलमोस्ट 1 साल के बाद ये ब्रीड करते हैं? 9 महीने से स्टार्ट हो जाते हैं, साल तक तकरीबन सारे हो और सकते उसकी हैं। पेयरिंग कब करते हैं? और पेयरिंग जब इनका पेयर का कोई इशू नहीं है। अच्छा। आपने जस्ट एक मेल लेना है, एक फीमेल लेना है, लेकिन आपको डीएनए कराना पड़ता है कि आप विजुअली ये नहीं देख सकते कि ये मेल है कि फीमेल है। सर, बिजनेस का स्टार्ट कैसे लिया जा सकता है, पैरेट में या सनक्रोर में? आप क्या दें? देखिए, पैरेट का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना, क्योंकि ये लाइव चीज़ है और ये मरते भी देर नहीं लगाती। अगर आपको नहीं पता तो आपकी छोटी सी गलती से मर जाते हैं ये। तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए और आपको छोटे बर्ड से स्टार्ट लेना चाहिए। जैसे लव बर्ड है, अभी उसमें अल्बाइनो, क्रीमिनो, डकीनो, ये सब फुल इन है। तो ये कमर्शियल बर्ड है, हर दुकानदार इनका ख़रीदार है। आप इनसे इजीली स्टार्ट कर सकते हैं और ये इंतहाई प्रॉफिटेबल हैं। फिर इस मार्केट में कनोर्स बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छी डिमांड है। इसमें आप ग्रीन चिक कनोर से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ग्रीन चिक के 5 पेयर लगा लेते हैं तो सीज़न में हर पेयर इजीली 12 बच्चे आपको दे सकता है। और अगर उससे आप 5 पेयर पे आपकी कीमत 1 लाख रुपए आनी है, 12 बच्चों ने अगर आपके 60 बच्चे आपको दे दिए हैं 5 पेयर्स ने, तो आप इजीली 6 लाख रुपए कमा सकते हैं उससे। लेकिन आपको बर्ड की समझ होनी चाहिए, डाइट का पता होना चाहिए। हर इंफॉर्मेशन इस सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसी तरह लव बर्ड अगर अल्बाइनो है, इस वक्त कोई अडल्ट पेयर 40 से 45 हज़ार का है, बच्चे 16-17 हज़ार के मिल जाते हैं। 5 से 6 महीने में वो अडल्ट, अगर आप 8 महीने के भी लगा लें वो अडल्ट हो जाते हैं, तो इजीली 8 से 10 बच्चे वो आपको दे देते हैं। तो एक पेयर आप 40 हज़ार का लगा कर ईजीली उससे 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। यहाँ से हमेशा शुरू करना चाहिए ताकि आप बर्ड को समझ के चलें। आप एग्जैक्ट एकदम उठ के अगर मकाओ पे आते हैं तो या तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी हो या आपको समझाने वाला साथ बंदा हो, तो फिर आप चल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर यह है कि आप नीचे से लव बर्ड और कनोर से बिजनेस को शुरू करें, समझें और इन पर रुके ना। लोग गलती ये करते हैं कि वो लव बर्ड लगाते हैं, अपनी गलतियों से सीखते जाएं, कोई लर्न करते जाएं। वो लव बर्ड ही लगाते जाते हैं। वो ये सोचते नहीं है कि लव बर्ड से मैं कनौर पे आऊँ, कनौर से उठ के मैं रिंगनेक पे आऊँ, रिंगनेक से रा पे, रा से कलर रा पे, मकाओ पे, काकाटू पे। क्योंकि जो छोटे बर्ड हैं इनका लाइफ साइकिल बहुत छोटा है, ये बड़ी जल्दी इनकी प्राइसेस नीचे को आ जाती हैं। लेकिन जब आप रा से ऊपर चले जाते हैं वो बर्ड की प्राइसेस ऊपर ही जाती हैं, वो नीचे कभी नहीं आती। अच्छा सर, लोगों की रहनुमाई के लिए या अगर कोई बंदा आपसे रब्ता करना चाहे तो नंबर भी अपना बता दीजिए। मेरा नंबर है 0300 842 7071। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँ कि मेरा शौक़ है, मेरा पैशन है। ये इसलिए मैं नंबर नहीं सिर्फ दे रहा कि आपने कोई बर्ड ख़रीदना है मेरे से रब्ता करें। आपको किसी भी बर्ड के हवाले से, कोई ब्रीडिंग के हवाले से आप पूछना चाहते हैं, हेल्थ के हवाले से पूछना है, कोई भी आपके ज़हन में क्वेरी है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको उसका अच्छा जवाब मिलेगा। और अगर आप रब्ता करना चाहें तो सर से रब्ता कर सकते हैं, अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को इजाज़त। कमेंट बॉक्स आपके सामने, अगर आपका कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।